कल मुझे एक स्टूडेंट का मैसेज रिसीव हुआ कि सर मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल बैन हो गई है, रिस्ट्रिक्ट हो गई है और मैंने कोई भी पॉलिसी के अगेंस्ट मैंने कुछ भी नहीं किया, ना मैंने इलीगल कोई एक्टिविटी की है, ना वीपीएन वगैरह कनेक्टेड रहा है, तो उसके बावजूद भी मेरी प्रोफाइल रिस्ट्रिक्ट कर दी गई है और सपोर्ट टीम से भी कोई भी आंसर नहीं आ रहा। तो मैंने ट्विटर पे उनसे कॉन्टैक्ट किया सपोर्ट टीम से और उन्होंने रिप्लाई किया और उसके बाद टिकट जनरेट हुई और अभी प्रोफाइल रिकवरी में है। तो मैंने रियलाइज़ किया कि ये मसला बहुत ज़्यादा है कि लिंक्डइन प्रोफाइल अचानक ही रिस्ट्रिक्ट कर दी जाती है और अगर हम एआई से पूछें कि लिंक्डइन प्रोफाइल क्यों रिस्ट्रिक्ट होती है तो वो कहते हैं ये ग्लिच है और ये एरर है, खुद ब खुद ये सॉल्व हो जाएगा और 24 या 48 आवर्स के बाद ऑटोमेटिकली आपकी प्रोफाइल रिकवर हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब मैंने सपोर्ट टीम के साथ ट्विटर पे बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि 5 रीज़न्स हैं जिसकी वजह से लिंक्डइन प्रोफाइल रिस्ट्रिक्ट की जाती है। अगर आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल रिस्ट्रिक्ट हो चुकी है तो आज की इस वीडियो में आपको रीज़न्स बताऊंगा और सोल्यूशन बताऊंगा कि 5 रीज़न्स कौन सी हैं जिनकी वजह से प्रोफाइल रिस्ट्रिक्ट होती है और सोल्यूशन क्या है जिस तरह मैंने प्रोफाइल को रिकवर करवाया। और अगर आप इन पांचों में से कोई भी गलती कर रहे हैं तो उसको ना करें ताकि आपकी प्रोफाइल बच जाए रिस्ट्रिक्ट होने से। और इसमें काफ़ी सारे ऐसे केसेस भी होते हैं जिसमें प्रोफाइल परमानेंटली बैन कर दी जाती है। तो सबसे पहली जो रीज़न है वो है अनऑफिशियल तरीके से लिंक्डइन प्रीमियम लेना। देखिए लिंक्डइन प्रीमियम के बारे में ऐसा है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम हर जगह लिंक्डइन प्रीमियम की पोस्टें वगैरह नजर आ जाती हैं और अगर हम ऑफिशियली लें तो वो थोड़ा महंगा लगता है और कोई वेंडर अगर सेल कर रहा होता है सेलर तो वो वहाँ पे थोड़ा सस्ता लगता है। तो बहुत सारे लोग, इवन मैंने काफ़ी दफ़ा परचेज किया है वो। और जब मुझे आइडिया हुआ कि ये इलीगल तरीके से करते हैं तो फिर मैंने ऑफिशियली लेना स्टार्ट किया। मेरी खुद की प्रोफाइल 2-3 मरतबा इन्हीं चीज़ों की वजह से बैन हुई है और जब मैंने सपोर्ट टीम के साथ बात की थी, मैंने कोई भी इलीगल एक्टिविटी नहीं की, तो उन्होंने मुझे बताया कि आप जिस मास्टर कार्ड से आपने प्रीमियम लिया था वो आप वहाँ से पेमेंट नहीं कर रहे, जिसकी वजह से आपकी प्रोफाइल जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर दी गई है। तो सबसे पहली मिस्टेक लिंक्डइन प्रोफाइल को बैन करवाने वाली जो होती है वो है कि अनऑफिशियल तरीके से लिंक्डइन प्रीमियम लेना। और जब आप अनऑफिशियल तरीके से लिंक्डइन प्रीमियम लेते हैं तो कोई भी वेंडर जो अपना मास्टर कार्ड वगैरह वहाँ पे लगाता है, अगर वो पेमेंट नहीं करता तो आपकी प्रोफाइल रिस्ट्रिक्ट होती है क्योंकि वो मल्टीपल अकाउंट्स पे एक ही कार्ड लग रहा होता है बार बार। तो इस वजह से वो सब प्रोफाइल्स को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। इसी लिस्ट में दूसरी जो मुझे सपोर्ट टीम ने बताया कि सबसे बड़ी मिस्टेक जो लिंक्डइन यूजर्स करते हैं वो कनेक्शन सेंडिंग। फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा कनेक्शन भेजे जाते हैं और अगर एक दिन में अगर आप 50 से ज़्यादा भेजते हैं या फिर नॉर्मली जैसे हम माई नेटवर्क में जाते हैं तो वहाँ पे कनेक्ट का ऑप्शन होता है, एक क्लिक करने से ही वो क्लिक हो जाता है और वो कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर आप 50 से ज़्यादा करते हैं या फिर वीकली आप 200 से ज़्यादा करते हैं तो आपकी प्रोफाइल स्पैम में आती है और वो लिंक्डइन उसको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए टेम्परेरी रिस्ट्रिक्ट करता है और अगर आप उसको कोई और एक्टिविटी करते हैं वहाँ पे तो वो परमानेंटली बैन हो जाती है। तो इसलिए आप लिंक्डइन पर डेली सिर्फ 10 से 15 कनेक्शन रिक्वेस्ट ही भेजा करें ताकि आपकी वीकली लिमिट भी क्रॉस ना हो और आपकी प्रोफाइल सेफ रहे। तो नंबर थर्ड जो बहुत बड़ी मिस्टेक लिंक्डइन यूजर्स करते हैं जिसकी वजह से उनकी प्रोफाइल बैन कर दी जाती है अक्सर, फेक आइडेंटिटी। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने वहाँ पे जैसे मुख्तलिफ अकाउंट्स बनाए होते हैं तो इस वजह से भी फेक आइडेंटिटी की वजह से भी आपकी प्रोफाइल बैन की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल फेक आइडेंटिटी का मतलब यह है कि जैसे बाज़ दफ़ा लोग रेंट आउट करते हैं अपनी लिंक्डइन को, तो वहाँ पे अगर मुझे आपने रेंट आउट किया है तो मैं अपनी आइडेंटिटी यूज़ कर रहा हूँ, आइडेंटिटी आपकी है और यूज़ मैं कर रहा हूँ एक डिफरेंट कंट्री में बैठ के डिफरेंट आईपी के साथ, तब भी आपकी प्रोफाइल रिस्ट्रिक्ट कर दी जाती है क्योंकि वो फेक आइडेंटिटी गिनी जाती है, फेक आइडेंटिटी मानी जाती है। तो फेक आइडेंटिटी में ऐसा भी होता है बाज़ दफ़ा जेंडर डिफरेंस भी होता है कि अगर कोई फीमेल की आईडी यूज़ कर रहा है मेल या फिर कोई मेल फीमेल की आईडी यूज़ कर रही है तो वहाँ पे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का इशू आता है जिसकी वजह से प्रोफाइल बैन कर दी जाती है। नंबर 4 है वीपीएन लगाना। जैसे अगर हम क्रोम में यूज़ करते हैं या मोबाइल में लगाते हैं तो हम वीपीएन यूज़ करते हैं अक्सर लोग, तो वीपीएन की वजह से ही आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल बैन होती है। वीपीएन का रोल ये होता है कि वीपीएन आपको 1 मिनट में एक और कंट्री में पहुंचा देता है। तो डेफिनेटली एल्गोरिदम को भी पता है कि आप 1 मिनट पहले अगर आप पाकिस्तान में थे तो अब किसी और कंट्री में कैसे हैं, तो वो वीपीएन जब डिटेक्ट होता है तो आईडी बैन कर दी जाती है, वो स्पैमिंग में आती है। तो इस वजह से वीपीएन का यूज़ नहीं करना, वीपीएन आपने इंस्टॉल करके लिंक्डइन को यूज़ नहीं करना। ये पहले फाइवर अपवर्क तक कहता था लेकिन अब सारे प्लेटफॉर्म ही खुद को सिक्योर बनाना चाहते हैं। एक बहुत बड़ी कॉरपोरेशन है लिंक्डइन, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पे वो इस तरह से रिस्क नहीं ले सकते कि आप वीपीएन यूज़ करें और वो आपको बैन भी ना करें। तो वीपीएन यूज़ नहीं करना, वीपीएन इंस्टॉल तक नहीं करना आपने लिंक्डइन के हवाले से। अगर वीपीएन आपके पास इंस्टॉल है या वीपीएन लगा के कोई किसी और कंट्री की लीड्स वगैरह निकालने के लिए काफ़ी लोग यूज़ करते हैं लिंक्डइन को, तो वहाँ पे उन्हीं लोगों की लिंक्डइन बैन हो जाती है परमानेंटली। नंबर 5 है ऑटोमेशन टूल्स, जो कि आजकल मार्केट में हर कोई एआई के टूल्स बना के सेल कर रहा है और ऑटोमेट आप लीड्स निकाल सकते हैं, सेल्स निकाल सकते हैं। तो सेल्स और लीड्स के हवाले से तो सीईओज और फाउंडर्स भी इस चीज़ में होते हैं कि उन्होंने टीम बिठाई होती है सेल्स निकालने के लिए, लीड्स निकालने के लिए, और लिंक्डइन को यूज़ करते हैं वो क्योंकि लिंक्डइन बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो जितने भी आप ऑटोमेशन के टूल यूज़ करते हैं उनकी वजह से लिंक्डइन अक्सर बैन कर दी जाती है। तो आपको ये 5 चीज़ें अवॉइड करनी है, आपकी लिंक्डइन कभी भी रिस्ट्रिक्ट नहीं होगी। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि सोल्यूशन क्या है। अगर आपकी प्रोफाइल रिस्ट्रिक्ट कर दी गई है तो आप सिंपली उनको ट्विटर पे रीच आउट करें और आप ईमेल करें उनको ट्विटर पे, टिकट जनरेट करवा के और उनको डिटेल में समझाएं कि फॉर एग्जांपल कोई पॉलिसी की वॉलेशन है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के हवाले से और आपको बाज़ दफ़ा वो कह रहा होता है कि आपकी आईडी ऑलरेडी सबमिट है, तो आप डिफरेंट डिवाइस से कनेक्ट हों, डिफरेंट डिवाइस से आप ट्राई करें। मैंने भी एक बार
बार ऐसे हुआ था मेरी अपनी ज़ाती प्रोफाइल के लिए भी, तो मैंने डिफरेंट एक और मोबाइल से अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई की थी। तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं कि टिकट जनरेट करवा के लाइव सपोर्ट के साथ बात करें, लेकिन आपने टाइम टू टाइम अपडेट करते रहना है, अपने इनबॉक्स को विजिट करते रहना है, बार बार उनको अगर आप मैसेज 5-7 बार डेली उनको मैसेज लाजमी करें, ताकि वो आपकी जो लिंक्डइन प्रोफाइल है आपके केस को वो जल्दी सॉल्व कर सकें। तो आई होप कि आपको लिंक्डइन बैन के हवाले से आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रीलांसिंग के रिलेटेड ट्यूटोरियल्स देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।